हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्टडी गुरुकुल क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे मैं अभी तक 2 वीडियो अपलोड किया हूँ जिस पे आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। मैं मंडे टू फ्राइडे वीडियो अपलोड किया करता हूँ। इसमें अभी मैं केवीएस और एनवीएस में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप लोगों का डिमांड है कि मैं थ्योरी भी बताऊँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से मैं थ्योरी भी लेके आऊँगा। थ्योरी के साथ साथ मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, 1 से 7 नंबर क्वेश्चन तक मैं करवा चुका हूँ। यहाँ तक मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका था ना? हाँ, हो चुका था। अब ये क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोला है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 8, 10 और 12 से विभाजित होती है, यानी 8 से भी विभाजित हो, 10 से भी और 12 से भी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले उसका एलसीएम लेना पड़ता है, यानी 8 का, 10 का और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बच्चे की तरह हम एलसीएम नहीं निकालते रहेंगे। ठीक है, जो सबसे बड़ा होता है ना, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और तब तक पढ़ते जाते हैं जब तक कि वो सबसे ना कट जाए। तो हम ये पढ़ेंगे 12 दाएँ 120। 120 में देखेंगे कि 15 अठे 120, 8 बार में कट गया। 12 दाएँ 120 और ये 12 दाएँ 120, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। इसका एलसीएम हो जाएगा 120। ठीक है, तो कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जो पूरा से विभाजित होना चाहिए। 8 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। तो 120 तो सबसे बराबर, जो 120 को जो कट जाएगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा। सॉरी, वो सबसे कट जाएगा। 120 से जो कट जाएगा वो 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो 120 को हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो 1 मिनट, ये तो हो गया कि शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। सबसे अच्छा हम इसको ऐसे करते हैं, 120 से कटना चाहिए और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो हम ये जानते हैं 4 अंकों की छोटी संख्या 1 पर 3 जीरो बैठा दिए, ये हो गया 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। इसको हम 120 से भाग लगाते हैं। ठीक है, तो 12 8 96 यानी 960 हो गया। ठीक है, 8 बार में हम लगा दिए तो 960 हो गया। इसका आंसर हो गया 40 शेष। ठीक है, जीरो में से जीरो गया जीरो, ये 40 आया। ठीक है, जब 40 आया तो ये 40 जो शेष है, अगर ये 40 नहीं होता तो ये पूरा कट चुका होता, लेकिन ये 40 एक्स्ट्रा बच रहा है। लेकिन अगर हम 40 घटाएंगे तो ये तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ही। 1000 में से जब छोटा कुछ भी घटाएंगे तो वो 3 अंक में आ जाएगा, है ना? तो हमें इसमें ऐड करना चाहिए, तो कम से कम एक बार लगने के लिए 120 होना चाहिए। एक बार लगने के लिए 120 होना चाहिए। तो 120 होने के लिए कितना कम है ये? 120 में से हम ये 40 घटाएंगे तो कितना हो गया? 80। तो यानी कि 80 और होता तो एक बार लग जाता, है ना? 80 और होता तो ये था 1000 और उसमें हम ऐड कर दिए 80। तो 1000 में हम 80 ऐड कर दिए तो हो गया 1080। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 1080। तो से 1080 ऐसा संख्या हुआ जो सबसे कट जाएगा। 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पहली 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, पहली 10 अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई के स्थान पर क्या होगा? तो अभाज्य संख्या आया, तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 फैक्टर हो, केवल 2 फैक्टर हो। तो पहला तो 101 हो जाएगा और दूसरा जो संख्या रहेगा वो, जैसे पहला अभाज्य संख्या शुरू होता है 3 से, सॉरी 2 से। पहला अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 से। 1 कहिएगा आप लोग तो नहीं, 1 नहीं होगा।
एक इसलिए नहीं होता है, पहला अभाज्य संख्या, यहाँ से पेन ले लेते हैं पहले। पहला अभाज्य संख्या एक इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका दो फैक्टर होना चाहिए, तो यहाँ तो एक का एक ही फैक्टर है ना, तो नहीं होगा, एक नहीं होगा। पहला होता है 2 से। इसको मैं सोच रहा हूँ अब लाइव लाने के लिए ताकि आप लोग पढ़ भी पाएंगे। तो पहला अभाज्य संख्या हो गया 2, जिसका 2 फैक्टर हो गया, 1 हो गया और ये स्वयं 2 हो गया। उसके बाद 3, 3 का भी 2 फैक्टर, 1 और 3। फिर उसके बाद 5, 5 ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 और 5। किसी के मन में 4 आ सकता है, तो 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक फैक्टर होगा, एक से भी भाग लग जाए, फैक्टर मतलब भाग लग जाना, पूरा पूरा कट जाना, तो एक से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और 4 से भी लग जाएगा। तो क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसकी केवल 2 फैक्टर होना चाहिए, यानी 2 गुणनखंड होना चाहिए, यानी उससे केवल 2 संख्या से ही वो कटे। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, यहाँ पे 1 से और स्वयं से, मतलब अपने और 1 से कटे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है पहली 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में। तो पहली 10 अभाज्य संख्या कह दिया, तो पहले शुरुआत, तो पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 का जो है 3 से कट जाएगा ना, तो 9 नहीं होगा। 11 होगा, फिर 13 होगा, ठीक है, उसके बाद 17 होगा, 15 तो नहीं होगा। तो कह रहा है कि गुणनफल में इकाई का अंक, तो हम आगे जाएंगे ही क्यों? यहाँ तो ऐसे कह दिया 10 गो, तो हम 10 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, हम नहीं जाएंगे आगे तक। आगे तक क्यों जाए? क्योंकि हमको यहाँ पे 2 दिख गया, यहाँ पे 5 दिख गया, तो 2 और 5 मिला के एक 0 बन जाता है। ठीक है, जैसे 4 में ही हम अगर 10 से गुना करें तो 40 हो जाता है ना। अब इसमें कोई भी संख्या से गुना करे, मन में आ गया 3 से तो 120, या फिर कोई भी, जैसे ही एक 0 आ गया तो किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो लास्ट में 0 ही होता है, तो इकाई स्थान पर क्या आएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 5 10 हो गया, 10 में 3 से तो 30, 3 से 21, 210, फिर अब कोई भी गुना करते जाएंगे, लास्ट में 0 ही आएगा यूनिट डिजिट पे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संख्या 8 स्टार 4 6 1 पूर्ण रूप से 11 से विभाजित हो जाती है, तो स्टार का मान क्या होगा? तो यहाँ पे कह रहा है कि 11 से विभाजित, तो 11 से विभाजिता का नियम होता है कि अल्टरनेट अंक, जैसे ये 8 हो गया ना, तो उसके बाद ये 1 छोड़ के 4, और फिर इसके बाद 6 छोड़ के 1, तो अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम अल्टरनेट अंक पकड़ लेते हैं। यहाँ से 8, पहले तो 8 था, प्लस 4 प्लस 1, यानी 8 4 12 1 कितना हो गया? 13। तो ये अल्टरनेट अंक पकड़ लिए और ये अल्टरनेट पकड़ लेंगे, तो हम इसका मान अगर हम x मान ले तो x प्लस 6, यही ना, तो x प्लस 6 बराबर में होना चाहिए 0, अल्टरनेट अंकों का योग 0। तो हम यहाँ पे क्या रखें कि ये जो है या तो 13 के बराबर, तभी तो 13 में से 13 जाएगा तो 0 होगा, तो 13, या फिर हम उसके डबल में पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे x की जगह पर क्या रखें? 7 रखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 13 में से 13 घटेगा तो 0, तो x की जगह पर आ जाएगा 7। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा भिन्न अंकों का प्रयोग करने पर प्राप्त हुई 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगी? ठीक है, तो अल्टरनेट अंकों का, सॉरी, अलग अलग अंक, भिन्न अंक का दिया मतलब अलग अंक। तो अंक क्या क्या होता है? सबसे पहले तो हम अंक के बारे में जान लेते हैं। अंक होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसी को 10 भी लगता होगा तो नहीं, 10 नहीं होगा। 10 जैसे ही मिला तो 1 और 0 दो अंक मिलके एक संख्या बन गया। जैसे अगर हम 1 ही लिखते हैं तो 0 और 1 ये संख्या है, लेकिन 1 ऐसे लिख दिए तो ये अंक है, लेकिन आदमी आगे नहीं लिखता कि आगे 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है,
तो ये सब अंक हो गया। तो कह रहे भिन्न अंकों का प्रयोग करने पर प्राप्त हुई 5 अंकों वाली बड़ी संख्या। तो हम पिछले वीडियो में एक बताए थे कि बड़ी संख्या जैसे ही लिखना पड़े तो हमें तो सबसे बड़ा अंक पकड़ना पड़ेगा ना। तो इसमें सबसे बड़ा अंक 9 हो गया, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। तो 5 अंक का पकड़ना है, तो यही सबको हम मिला के पकड़ लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या हो गया यहाँ से बड़ी संख्या। बड़ी संख्या अगर हमको पकड़ना है तो सबसे पहले 9 लिख लेंगे, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, यानी 98,765। ये तो बड़ी संख्या बन गया। और छोटी संख्या यहाँ से ही हम बना ले। तो छोटी संख्या जब बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा संख्या पकड़ना पड़ेगा, आगे 0। तो आगे 0 लिखेंगे तो वो तो संख्या नहीं बन पाएगा, इसलिए हम आगे 1 लिखते हैं, फिर 0 लिखते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ये संख्या बन गया। और इसका हमें कहा है अंतर, तो अंतर ज्ञात कर लेते हैं। 5 में से 4 गया तो 1, 6 में से 3 गया तो 3, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 0 गया 8, 9 में से 1 गया 8, 88,531। 88,531 सही आंसर है। ठीक है, तो अंतर पूछ दिया, बन गया। किसी को डाउट होगा कि सर आगे 1 क्यों लिखे। आगे 1 ऐसे लिख दिए क्योंकि हम अगर 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे तो ये 4 अंक का ही संख्या बना। आगे 0 लिख दिए तो आगे 0 नहीं पढ़ाता है, इसलिए 0 को 1 अंक के बाद शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट का दिया है 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या जिसमें अंक भी अभाज्य हो। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, जैसे इसको हम याद ही करेंगे। इसको अगर कंसेप्ट से समझेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो 2 अंकों वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या जिसके अंक भी अभाज्य होगा, तो ये बस यही 4 होता है, 23, 37, 53 और 73। इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम 5 क्वेश्चन करा चुके हैं। आगे अब अगला क्वेश्चन सब कल करवाएंगे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे देते हैं 5 क्वेश्चन आगे यहाँ से। ये आप लोगों के लिए है 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर। 13, 14, 15, 16, 17 5 क्वेश्चन आप लोग के लिए जो है होमवर्क में है। इसका क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा और बना के कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।